हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीपी बढ़ता क्यों है और कैसे आप अपने बीपी को नॉर्मल रखेंगे पूरी लाइफ बिना दवाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बीपी का कोई प्रॉब्लम है या आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि बीपी कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, बीपी कोई बीमारी ही नहीं है। बीपी के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी गलतफहमियां आपके दिमाग में भरी हुई हैं। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग से हर गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपका बीपी हमेशा के लिए नॉर्मल रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए। तो इस सेशन में मुझे आपको यह बताना है कि बीपी ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसके लिए आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़े। बीपी के लिए दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। विदाउट मेडिसिन आप अपनी बीपी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो इसके बारे में सबसे पहली बात यह समझनी है कि आज के समय में बीपी का इतना डर क्यों फैला हुआ है, लोग इतना बीपी से क्यों डर रहे हैं। बीपी के डर की एक वजह यह है कि लोगों के माइंड में बीपी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और गलतफहमियां हैं, और यह है बीपी की एक नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज क्या है, उसमें ही बहुत बड़ा गफला है, एक बहुत बड़ी साजिश है। हमें यह बताया गया कि 120 to 80 एक नॉर्मल रेंज है, हमें बताया गया है और हमने मान लिया है, इसलिए हम इसी रेंज को मान लेते हैं और इसके हिसाब से हमारे बीपी को हम ज्यादा या कम मानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बीपी का सही रेंज, बीपी का नॉर्मल रेंज 160 to 100 है। अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीपी की नॉर्मल रेंज 160 to 100 ही है। 1993 से पहले बीपी का नॉर्मल रेंज 160 to 100 होता था। कॉकरेन डेटाबेस 18 की आप रिपोर्ट देखिए। अब ये क्या हो गया कि उसको कुछ साल के बाद 140 to 90 बताया गया, और इसके बाद यानी कि कुछ और साल के बाद ये 140-19 से घटाकर फिर से उसको 120 से 80 बनाया गया। अब ये करने की वजह यह है कि लोगों को ज्यादा पेशेंट करा दिया जा सके। अब पहली बात ये समझना है कि ये जो बीपी की रेंज है वो कौन तय करता है। WHO में जो कमेटी बैठी है, जो लोग ये तय करते हैं कि बीपी का रेंज क्या होना चाहिए, जो लोग बीपी की रेंज तय करते हैं उसकी ही दवाइयां कंपनी है, ये दवाई कंपनी के मालिक हैं। तो उसका दिमाग ये चलता है कि दुनिया में दवाई की बिक्री बढ़नी चाहिए, दुनिया में दवाई का मार्केट बढ़ना चाहिए, ये उसकी सोच रहती है। तो उसमें ये इसको पहले ये बीपी पर ध्यान गया कि अगर हमें दवाई की बिक्री बढ़ानी है तो बीपी का जो नॉर्मल रेंज है 160 to 100 उसको घटा के 140 to 90 करना चाहिए। तो क्या होगा कि 140 से ऊपर के जो बीपी वाले लोग हैं उसको मरीज करार दे सकते हैं और उसको दवाई दे सकते हैं, तो उसके बीपी के पेशेंट बढ़ जाएंगे और दवाई की बिक्री बढ़ जाएगी। ये हुआ, लेकिन उसको भी इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसने बोला कि और कुछ करो। अभी तो और कुछ क्या करना है, रेंज उसकी और कम करो, 140 से 90 है उसको और कम करके 120 to 80 कर दो, तो बीपी के पेशेंट की तादाद बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग इस रेंज से बाहर चले जाएंगे और ये सारे बीपी के पेशेंट बनेंगे और उसको लाइफ टाइम दवाइयां दे सकते हैं। तो ये हो रहा है आज लोगों के साथ। ऑर्डिनरी लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है इसके साथ। आपको एक बात समझनी है कि आपका बीपी अगर 160 के आसपास है, यानी 160 से अंदर, आप बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत अपने आप को फिट मानिए। आपके अंदर बीपी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बीपी 150 या 60, 160 तक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन 160 से प्लस रेगुलर रहता है तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बीपी मपाने जाते हैं, डॉक्टर आपको यही बात बताएगा कि नॉर्मल रेंज है 120 to 80। आपका बीपी 130 भी आया तो भी डॉक्टर आपको अलर्ट करेगा, भाई आपका बीपी थोड़ा ज्यादा है, बॉर्डर लाइन से ज्यादा है। अगर आपका बीपी 150 आ गया तो आप रेड अलर्ट में बताएगा, डॉक्टर आपको बता, अरे भाई साहब बीपी आपका 150 है। इससे ऊपर बीपी वालों की थी बहुत गहरी जांच कराएंगे डॉक्टर। एक्चुअल में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। चलो डॉक्टर आपको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये क्लैरिटी रखनी है कि 160 तक आपका बीपी है तो आप पूरी तरह से फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके दिमाग में समझना है कि मैं बहुत स्वस्थ व्यक्ति हूं।
और अगर आपका बीपी आता है तो सबसे पहले आपको शाबाशी देनी चाहिए, हाँ शाबाश बेटा तेरा बीपी बहुत अच्छा है, खुश हो जा। अब आपको इसमें पता नहीं है 160 से 120 तक का बीपी का रेंज घटाया गया, इसमें लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में बीपी के पेशेंट नए बन गए। अब ये लोग सारे दवाइयां लेने ही वाले हैं, क्योंकि उसने खुद ने मान लिया कि मैं बीपी का पेशेंट हूं, वो दवाई लेने ही वाले हैं। और इससे जो मार्केट बन गया, उसका जो एक रेवेन्यू बन गया, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आ गया। तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये रेंज के बारे में आपको पता चला तो क्लैरिटी हो गई कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग को प्रॉब्लम से फ्री रखिए। अब मेन बात कि इसका हल क्या है। बीपी रेगुलर ज्यादा रहती है 160 से ज्यादा, तो कुछ इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बीपी जब आप मपाने जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर के पास, तभी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहां पे उसका माइंड है एकदम नेगेटिव रहता है, एकदम घबराहट में रहता है, इससे बीपी ज्यादा ही आने वाला है। हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति का बीपी थोड़ा सा ज्यादा आएगा और उस टाइम डॉक्टर उसको बोलेगा कि देखो आपका बीपी ज्यादा है। आपका बीपी ज्यादा आया तो एक्चुअल में बीपी ज्यादा नहीं है, एक्चुअल में बीपी आपका नॉर्मल ही है, लेकिन सिचुएशन की वजह से या फीलिंग की वजह से आपका बीपी ज्यादा दिख रहा है। तो इस वजह से दिख रहा है। इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि आपको बीपी मपाने के लिए कभी बड़े हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा हॉस्पिटल और जितना बड़ा डॉक्टर, इतना बीपी ज्यादा आएगा। आपको अगर डाउट है कि मेरा बीपी मुझे चेक करना है, कोई डाउटफुल है, तो जब भी आप बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, उस टाइम बीपी मापिए। जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं, बस ऐसे टीवी देख रहे हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, या आप कहीं बाहर घूमने के लिए बहुत एंजॉय माइंड में है, उस टाइम बीपी मापिए, चेक कीजिए। और उस टाइम जो बीपी आएगा ये आपका सही बीपी होगा। अगर आपको रियल में बीपी है, यानी 170 से ज्यादा 180 बीपी नॉर्मल रहती है, तो आपको कुछ इलाज की जरूरत है। तो क्या इलाज करवाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सी चीजें आपका बीपी बढ़ाती हैं, वो चीजें आपको छोड़नी है, इससे भी आपका बीपी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसी दो चीजें हैं, दो खतरनाक चीजें हैं जो बीपी बढ़ाती हैं, वो है रिफाइंड ऑयल और दूसरी चीज है व्हाइट सॉल्ट। अगर आप आपकी जिंदगी में इन दो चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, यानी आप ऑयली चीज ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें, और व्हाइट सॉल्ट का आप ज्यादा यूज करते हैं, तो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। बीपी कम करना है तो इन दो चीजों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि आपको जो तली हुई चीजें हैं कम करनी है और व्हाइट सॉल्ट कम कीजिए या तो बंद कीजिए। व्हाइट सॉल्ट का ऑप्शन है, क्या है? सेंधा नमक। व्हाइट सॉल्ट है दरियाई नमक है, ठीक है, इससे प्रॉब्लम है तो इसका ऑप्शन होता है सेंधा नमक, जो एक पहाड़ी नमक होता है। अब ये समझना है कि बीपी बढ़ता क्यों है। बीपी बढ़ने की एक वजह है कि हमारे खून की नलियों में खून जो बह रहा है उसमें कोई अवरोध होता है तो बीपी बढ़ता है। यानी कि हमारे खून की नलियों में जो अवरोध होता है वो है खून का गाढ़ापन। अगर खून हमारा गाढ़ा हो रहा है तो हमारा खून जल्दी से नॉर्मली नहीं बह पाएगा, हमारा रक्त का बहाव आइडियल नहीं होता है, इससे हमारी नलियों में प्रेशर बढ़ता है, इससे बीपी बढ़ता है। अब खून गाढ़ा क्यों होता है? खून गाढ़ा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में अम्लता बढ़ती है, एसिडिटी, इससे हमारे खून में गाढ़ापन आता है। अब आपको ये समझना है कि खून गाढ़ा हो रहा है या हो गया है तो इसके लिए क्या इलाज करें। अम्लता कम करने से खून का गाढ़ापन कम होगा, यानी बीपी हमारा नॉर्मल होगा। तो गाढ़ापन कम करने के लिए क्या करना है? अम्लता कम करनी है। हमारे शरीर की अम्लता कम करने के लिए हमें क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है। शरीर में क्षार बढ़ती है तो अम्लता कम होगी, और क्षार बढ़ाने के लिए क्षारीय चीजें खानी है। जिस फल में रस नहीं होता है, ये फल और ये सब्जियां आपके अंदर जो क्षारीय चीजें पैदा करती हैं, उसमें क्षार बढ़ता है। तो ऐसी चीजें हैं, सेब है, गाजर है, लौकी का जो जूस है बहुत आइडियल है बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जिसको भी बीपी का प्रॉब्लम है और जल्दी से वो बीपी ठीक करना चाहते हैं, नॉर्मली ठीक करना चाहते हैं, तो ये क्षारीय चीज खाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। अब दूसरी चीज कि हम जो जितना भी खाना खाते हैं उसमें भी कुछ बदलाव करना है। जल्दी से बीपी ठीक करने के लिए आपको ये कदम उठाना है कि आप जितना भी खाना खाते हैं, यानी जितने भी वजन का खाना खाते हैं, उसमें आधा वजन का सलाद ही लेना है, दोपहर में भी और रात को भी। यानी कि आप 400 ग्राम खाना खाते हैं कुल मिलाकर,
तो 200 ग्राम तो आपको सलाद लेनी है, और सलाद आपको खाने से पहले लेनी है। पूरी सलाद आपको खाने से पहले ही ले लेनी है, इसके बाद में आपको खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आप खाना भी खा रहे हैं, रोटी दाल चावल खा रहे हैं, बीच बीच में साथ साथ सलाद ले रहे हैं। इस तरह से सलाद नहीं लेनी है। पहले जितनी भी सलाद लेनी है पहले खा लीजिए, इसके बाद जो भी खाना है आपको खाना है। सेम चीज शाम को करनी है, क्योंकि ये चीजें सीधा आपके खून में जाती हैं और खून के गाढ़ापन को जल्दी से कम करती हैं। अब दूसरी चीज कि बीपी की प्रॉब्लम में हमारे जो खून के अंदर प्रॉब्लम आई है वो ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज चाहिए। तो अगर बीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए, यानी कि आपको चलने की आदत डालनी है, सुबह में आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, सुबह में आप योगा प्राणायाम करिए, सुबह में आप जॉगिंग करिए, आपको अच्छा लगता है तो आप जिम कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन शरीर को श्रम मिलना ही चाहिए। जो शरीर को श्रम मिलता है वही शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। शरीर का श्रम कम हुआ तो समस्या आने ही वाली है। दूसरी कोई इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो है मेंटल स्ट्रेस, यानी कि हमारा स्ट्रेस लेवल एक नॉर्मल से ज्यादा है, यानी कि हमेशा हम स्ट्रेस में ही रहते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो इससे भी बीपी बढ़ता है। तो बीपी ठीक करने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, एंजॉय रखना है। जो व्यक्ति अपने आप को